हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। रुको ज़रा, वीडियो बंद मत करना। 10-15 मिनट समय भी नहीं है क्या आपके पास अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए? एक बार भाई से ही पढ़ लो, मज़ा ना आए तो कहना। हाँ, लाइक ज़रूर ठोकिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम में प्रैक्टिस सेट आपका चालू है, उसे भी ज़रूर देखें। आज से सुबह के टाइम रिवीजन टेस्ट चालू कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। यानी सुबह शाम दोनों टाइम आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। आइए देखें, आज से क्विक रिवीजन टेस्ट का पहला सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी तैयारियों में चार चांद लगा देगा दोस्तों, ये वीडियो मिस मत करना। पहला सवाल है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अब सबको पता होगा, बी.डी. सावरकर अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से संबंधित है। इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बी.डी. सावरकर ने ही 1904 में की थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। डेट वाइज बीपीएससी का एग्ज़ाम, चाहे किसी भी पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, तो डेट वाइज आपसे पूछा जाएगा। 1904 आप नोट कर सकते हैं, 1904 में की गई थी। इसका पहले नाम जो था मित्र मेला था, आप ध्यान रखिएगा। मित्र मेला के सदस्य गणेश सावरकर तथा विनाय दामोदर सावरकर थे। इनका ही मित्र मेला की स्थापना जो है 1899 में की गई थी। अब इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। इसके अनुसार इसका सही जवाब जो है बी.डी. सावरकर ए हुआ। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें, ये भी अच्छा सवाल है। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? सब लोग जानते हैं, कल ही मैंने 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन पे क्वेश्चन आंसर कराया था। इसका जो है सही जवाब भारत छोड़ो आंदोलन। सब लोग जानते होंगे गांधी जी का ये प्रमुख नारा डू एंड डाई, इसे तो गलत कोई नहीं करेगा। आइए देखें अगला सवाल। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? आप ऑप्शन देख सकते हैं, मैं बता दूं, श्री दीप नारायण सिंह नाम आप ध्यान रखिएगा। इनके ही प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। वे स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे विधानसभा के? श्री दीप नारायण सिंह। आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। अच्छे सवाल है ये, बिहार के एग्जाम के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकारी कर्मचारियों के किन भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है? यात्रा भत्ता, ओवर टाइम भत्ता, शिक्षा भत्ता, महंगाई भत्ता। इसका सही जवाब है बी, ओवर टाइम भत्ता। आप ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है ये। आइए देखें अगला सवाल। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 1921, 1922, 1923, 1924। इसका सही जवाब है 1921। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया और आगे भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है इसकी। आप ध्यान रखिएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद। इस पर मैं पहले भी सेट में क्वेश्चन था, मैं करा चुका हूँ, आप नाम नोट कर सकते हैं। अच्छा सवाल है ये दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? ये भी अच्छा सवाल है, इसमें ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सही जवाब है मुरली भरवा। इस पर भी मैं बता चुका हूँ पहले की वीडियो में। आप ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ल मुरली भरवा नामक गांव के निवासी थे। ये चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे, जो गांधी जी को 1917 ईस्वी में चंपारण लाए और किसानों के प्रति नील की जो खेती होती थी, नील कोठियों के मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध ध्यान केंद्रित कराया था। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह पे मैं पूरा विस्तार से बना चुका हूँ, आप ध्यान रखिएगा, वीडियो का आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, कौन थे, कहाँ के थे? इसका सही जवाब है बी, पुरुलिया से। आप ध्यान रखिएगा, आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, बिहार के एग्जाम में ये सब पूछा ही जाता है। ये देखिए, कुंवर सिंह के बारे में तो एक सवाल रहता ही है। कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? इस पर तो कितनी बार कराया जा चुका है सेटों में, तो आप ध्यान रखिएगा। ये रिवीजन टेस्ट है, आपका रिवीजन हो जाएगा बार बार। जगदीशपुर के, ध्यान रखिएगा।
इसलिए रिवीजन टेस्ट और प्रैक्टिस से ज़रूरी है दोस्तों। बार बार क्वेश्चन आएगा तो आप भूल ही नहीं पाइएगा। अगला सवाल देखते हैं। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? इसका सही जवाब है ए, बिहार और उड़ीसा। आप ध्यान रखिएगा, 1921 में बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। 1912 से के बाद 1936 में उड़ीसा जो है अलग हुआ था। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? सब लोग जानते होंगे बिहार में 2 अधिवेशन हुए हैं अभी तक। एक 1916 में 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना, इस साल बीपीएससी में पूछा भी गया है, और एक जो है 1922 में गया में हुआ था, उसे भी आप ध्यान रखिएगा। 2 ही अधिवेशन अभी तक हुए हैं। 27वां अधिवेशन जो है बांकीपुर पटना में हुआ था, आप ध्यान रखिएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई कौन वर्ष में की गई? अब इसका सही जवाब है 1884। अब ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? सबको ज्ञात होना चाहिए। इसका सही जवाब जो है 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे पहले अधिवेशन में। इसकी स्थापना किसने की थी, इस पर भी वीडियो बनाया जा चुका है, उसके भी जरूर देखिए। एक प्रश्न तो रहता ही है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे, ये भी बार बार पूछा जाता है और सबको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन श्री राजगोपालाचारी, आज ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मतलब याद रहना ही चाहिए। आइए देख अगला सवाल। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1906 को। अब ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया किस वर्ष शुरू किया गया? आप सब लोगों को पता होगा। असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो 1922 ईस्वी तक की चला। क्योंकि आप लोग जानते होंगे चोरा चोरी कांड के बाद ये स्थगित करना पड़ा गांधी जी को। इसका सही जवाब है 1920। आप ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या कहती है, ये देखिए कब आई थी? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आई थी? इसका सही जवाब है सी, सब लोगों को पता होगा, 1919 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों, ये भी पिछले सेट में कराया जा चुका है। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? सब लोग जानते होंगे लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म जो है लुधियाना जिले के 1865 ईस्वी में हुआ था। सब लोगों को पता होगा साइमन कमीशन के आने के बाद विरोध में उन पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पर मैं कितना बार बता चुका हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से अधिकतर बार आपको एग्जाम में दिख जाएगा दोस्तों। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये बहुत अच्छा सवाल है। सब लोग जानते हैं 1931 ईस्वी में। नहीं जानते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। आप ध्यान रखिएगा। 1931 ईस्वी। आइए देख अगला सवाल। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आप सबको पता होना चाहिए। पहला, दूसरा और तीसरा 1930, 31 और 32। आप सोच सकते हैं 1932 का पूछ रहा है, तो 1932 में जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए ही गांधी जी को मनाने के लिए गांधी और इरविन समझौता 1931 में हुआ था। आप ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इसे जारी रख सकूं। आप अच्छा सुझाव दीजिएगा तब मैं इसे आगे भी जारी रखूंगा, ताकि आपका रिवीजन और होते रहे। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय
सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया है। ऑडिटर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि पंचायती त्रिस्तरीय के बारे में है। इसका सही जवाब है ए। ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। आप ये पूरा ऑप्शन क्वेश्चन देख सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिशें की। क्या सिफारिशें की थी, किसके बारे में है? इसका सही जवाब है पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। और त्रिस्तरीय भी किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? आप नाम बता सकते हैं कमेंट में। इस पर मैं वीडियो अलग से बना चुका हूँ पूरा पंचायती राज पर। चल आयोग यानी कि रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। आप ये पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है, देखिए ABCD में मिलाना है। इसका सही जवाब है बी। ध्यान रखिएगा, ए और 3 सही हैं। आप पूरा ऑप्शन फिर से देख सकते हैं, 1 और 3। ये देखिए 3 और 1 दोनों आप आंसर देख लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कल के पहले के सेट में हम लोगों ने बताया था नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग किसके जगह आया था? अब समझ सकते हैं, उसी का नाम तो योजना आयोग था। योजना आयोग कब आया था उसका पूछ रहा है। इसका सही जवाब है 1950। अब ध्यान रखिएगा, अब नीति आयोग कर दिया गया है 2015 से। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। किससे किससे जुड़ा हुआ है ये पूछा जा गया है। आप ये पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ए। ये सब जगह देखिए, काठमांडू से भी जुड़ा है, नई दिल्ली से भी जुड़ा है, कोलकाता से जुड़ा है, मुंबई से भी जुड़ा हुआ है, लखनऊ से जुड़ा है, वाराणसी से जुड़ा है और रांची से जुड़ा हुआ है। सब आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज ये 25 महत्वपूर्ण सवाल थे रिवीजन टेस्ट का। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसे आगे चालू रख सकूं। अगर आपको अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अभी भी वक्त है दोस्तों, कर लीजिए। अभी भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।